सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद डाल दी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देश की सरकार ने जो उच्चतम न्यायालय के पाले में गेंद डाल दिया है, देखो सरकार का भला इसमें होने वाला नहीं। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये हक की लड़ाई है और ये किसान की नहीं, उस गरीब मजदूर की लड़ाई है इस देश के, उस हर नागरिक की लड़ाई है जिसके ये विरोध में बिल है। आप देख लो, आशीर्वाद आटा किसका है, फॉर्च्यूनर तेल किसका है। ये जब जियो सिम आया था तो क्या लालच दिया था, लाइन लगती थी आप लोग। तो नहीं, जो टीम में रखे गए हैं लोग कमेटी में, क्या वो क्या सरकार का नहीं, हम उन जो 4 लोगों की कमेटी बनाई गई, हम उनसे संतुष्ट नहीं। ये मतलब केंद्र सरकार के अदालत के जरिए अपनी बात मनवाना चाहती है। हाँ, ये सब चोर मौसेरे भाई, चाहे अदालत हो चाहे सरकार, ये सब एक है। देखो, मैं आपको याद होगा 2011 में अगर आप देखो तो एक किसान नेता गए थे उसमें हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने आदेश किया था कि गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ रुपया जो है 1 हफ्ते में भुगतान कर दिया जाए। क्या हाई कोर्ट ने उन गन्ना किसानों का भुगतान किया? नहीं करा पाए। नहीं, अदालत में इतना बड़ा आरोप लगाना इसका सही है? अदालत का आरोप जब सरकार ने मान रही कि 14% ब्याज दे करके किसान का भुगतान 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं अगर होता है तो 14% ब्याज दे करके भुगतान करना था, तो क्या किसान मानने के लिए इस देश में मजबूर है? जिस किसान को आज गिरवी रखा जा रहा है, प्रायोजित कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट में चलाया गया कि पहले दिन फटकार लगाई गई सरकार को, उसके बाद सरकार जो लोग बिल बनाने में थे, दोषी जो ड्राफ्ट कमेटी में थे, वही लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग आज उस टीम में रखे गए। उनसे क्या उम्मीद आप करते हो? जो लोग सरकार में हलफनामा दे चुके हैं ठीक है, हम ये भूपेंद्र मान सिंह कि ये ड्राफ्ट ठीक है, उनसे आप सोचते हो कि किसान की बात को आगे ले जाएंगे? न्याय की कोई उम्मीद नहीं। ये यहाँ न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन, मैं एक बात बता दूं, ये एकदम स्पष्ट मैं इस देश के किसानों की भावनाओं से आपको अवगत करा रहा हूँ। ये अगर कानून वापसी नहीं तो किसान घर वापसी नहीं है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता। ये किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, संघर्ष करो। ये कितनी गोली चलाएं तो ठीक किसान रहेगा। ये कुछ कर ले, इनकी गोली से किसान मरेगा। 26 जनवरी को हम जाएंगे और शांतिपूर्वक जाएंगे। ये पुलिस को, जवान जो हमारे बेटे हैं उनको सामने लगाएं और पानी की बौछारें चलाएं और तिरंगे पे गोली चलाएं, और उस दिन तय होगा इस हिंदुस्तान में इस राष्ट्रीय ध्वज का असली हकदार कौन है। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो तिरंगा निकाल के राजनीति कर रहे हैं कि वो लोग हकदार है जो धरती का सीना फाड़ के किसान का, गरीब का, मजदूर का पेट भरने का। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जो वो कह रहे हैं कि कल जब बहस थी तो आपके वकील नहीं आए, आपके ऊपर वो सारी जिम्मेदारी डाली। भाई, क्या वकील चला जाएगा? वकील अगर हमारा चला जाए तो क्या हमारे पक्ष में हो जाए? ये सारी चीजें तय होनी चाहिए कि हम कमेटी में इन लोगों को ला रहे हैं। आपने कैसे रख दिया? बिना 40 संगठन है हमारे, 40 संगठनों ने चौधरी राकेश टिकैत को अपना नेता मान के, आपने क्यों नहीं बात किया? भाई, उच्चतम न्यायालय जो कह देगी हमारे विपरीत होगा कोई फैसला, कोई किसान नहीं मानेगा। नहीं, उसका सीधा जवाब है कि इतनी जल्दी कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट को? आप अंदाजा करें कि अगर हमारी टीम नहीं गई थी, हमको नोटिस करते, आप हमको 3-4 मौके देते, उसके बाद जब हम अनुपस्थित होते तो आप कमेटी बनाते। लेकिन ये सरकार का इवेंट है और सरकार के इवेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी संदेह जाता है कि जैसे पूर्ववर्ती आदेश के परिणाम का भी ले लो आप। नहीं, तो क्या कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रही है? नहीं, सरकार को सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से खिलौना बना के रख दिया। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा आदेश इस देश का मंदिर का हुआ था, उनको राज्यसभा सदस्य बनाया। क्या अगले लोगों के मन में कोई लालच ना होगा सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं कि हम भी रिटायर होंगे तो हमको कोई पद मिलेगा? ये
आज किसान को बहुत कई बिंदु आप बहुत बड़ा वो कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं। सवालिया निशान है। जब इतने बड़े पद पर अगर कोई डीएम हो जाए, उसके बाद गांव का प्रधान का चुनाव लड़ेगा, तो लोग नहीं सोचेंगे कि तुम्हारी नियत में खोट रही होगी। इसमें अगर एक सदस्य हमारा होता 30-40 संगठनों से, तो ये बात आज न होती। अध्यक्ष जी, आज का प्रोग्राम था आपका और क्या हुआ? आज हम लोगों का जो प्रतियां थी उनको खोकने का कार्यक्रम था, लेकिन अब पुलिस प्रशासन ने जो है उसको छीनने का काम किया, तो खोक नहीं पाए कि हमने विरोध जता दिया है पूरा कि हम इसको मानने वाले नहीं हैं।